प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 5 की जो नई कार्य पुस्तिका आई है बुनियादी कौशल विकास, उसमें हम हिंदी की कार्य पुस्तिका में दोहरान 3 का उत्तर आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 में। चित्रकथा पर चर्चा कर कहानी लिखी। यहाँ पर 4 चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो इन चित्रों में एक तो बंदर है और एक मगरमच्छ है। दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती है। बंदर नदी किनारे एक जामुन के पेड़ पर रहता है, रोज जामुन खाता है और कुछ जामुन तोड़कर यहाँ पर मगरमच्छ को खिलाता है। तो कुछ जामुन है जो मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए ले जाता है। एक दिन क्या होता है, उसकी पत्नी बोलती है मगरमच्छ की कि ये जामुन इतने मीठे हैं, तो सोचो उस बंदर का मांस कितना मीठा है, मुझे उसका मांस खाना है, दिल खाना है। तो एक दिन तरकीब लगाता है मगरमच्छ अपने दोस्त को घर पर बुलाने के लिए। तो लेकर जाता है पानी में, ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रहा है बंदर इसके ऊपर बैठ जाता है मगरमच्छ के, और रास्ते में जाते हुए ये पूरी कहानी सुनाता है कि मेरी पत्नी है जो तुम्हारा दिल खाना चाहती है। तो ये बंदर समझ जाता है कि अब तो मेरा अंत निश्चित है। तो वो एक तरकीब लगाता है और कहता है कि मेरा जो दिल है वो पेड़ पर रह गया है, चलो हम वापस चलकर उस पेड़ पर जो दिल है वो लेकर चलते हैं तुम्हारे घर। तो जैसे ही उस पेड़ के पास जाता है, बंदर छलांग लगाता है और बोलता है मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। तो अब हम इस कहानी को यहाँ पर लिखेंगे। देखिए, एक नदी के किनारे जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था और नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। दोनों में गहरी मित्रता थी। बंदर रोज पेड़ पर से जामुन तोड़कर मगरमच्छ को खिलाता था। मगरमच्छ की पत्नी बंदर का मांस खाना चाहती थी या दिल खाना चाहती थी, एक ही बात है। आपको यहाँ तक ही लिखना है क्योंकि इतनी बड़ी कहानी आप पूरी नहीं लिख पाओगे। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 है इसका, दिए गए शब्दों को पढ़िए तथा हलंत वर्ण, यहाँ पर ये आधा रे वाला वर्ण या स्वर रहित वर्ण वाले शब्दों पर घेरा लगाना है। जैसे कि यहाँ पर दिए गए शब्द हैं बस्ता, तो इसमें हलंत वर्ण है, आधा से है, तो इसमें आपको गोला लगाना है। मगरमच्छ में लास्ट में जो आधा चे और पूरा छे दिख रहा है, इस पर आपको गोला लगा देना है। और तालाब में हलंत वर्ण नहीं है। विद्यालय में दे पर आपको गोल घेरा लगाना है। और स्वादिष्ट में से और वे पर आपको लगाना है गोल घेरा, क्योंकि ये स्वर रहित वर्ण है। अगला है पक्का, तो इसमें आधा के आ रहा है और पूरा का आ रहा है, तो इस पर लगाना है। और यहाँ पर विद्यार्थी, इसमें भी आपको दे पर लगाना है। सच्चा में आधा चे और पूरा चे पे लगा देना है। पट्टा में आधा टे और टा पर आपको गोल घेरा ऐसे लगाना है। तो ये प्रश्न नंबर कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 में। नीचे दिए गए शब्द के अनुसार उत्तर लिखिए। यहाँ पर घोड़ा लिखा हुआ है, तो घोड़े का बहुवचन क्या हो जाएगा, घोड़े। और एक मुहावरा इसके ऊपर बनाएंगे, तो घोड़े बेचकर सोना, यानी निश्चित होकर सो जाना। अब इसका घोड़े का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, घोड़ी। और एक प्रसिद्ध घोड़े का नाम चेतक। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं चेतक किसका घोड़ा था, किस राजा का। प्रश्न नंबर 4, अपनी पसंद की कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर लिखना है, एक शेर जंगल में सो रहा था, एक चूहा उसके ऊपर कूदने लगा, शेर की नींद खुल गई और चूहे को पकड़ लिया और उसे मारना चाहा, लेकिन चूहे ने, आगे आपको लिखना है, शेर से विनती करके छूट गया और उसकी भी सहायता के लिए उन्होंने एक वादा किया कि जब भी तुम्हारे मुसीबत पड़ेगी मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। शेर हंसा, लेकिन वो कहता है चलो कोई नहीं, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। आपको यहाँ तक ही लिखना है क्योंकि यहाँ पर 4-5 लाइनें दी गई हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, नीचे लिखी कहानी में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। तो देखिए यहाँ पर कहानी दी गई है 2 लाइनों की कि एक खरगोश था। इसको आपको यहाँ पर वापस लिखना है क्योंकि यहाँ पर विराम चिन्ह लगाने थे। तो देखिए, एक खरगोश था, तो यहाँ पर आपको पूर्ण विराम लगाना है। वह पेड़ के नीचे सो रहा था, यहाँ पर अल्प विराम। अचानक जोर से आवाज आई, यहाँ पर वापस अल्प विराम लगा क्योंकि वाक्य अभी पूरा नहीं हुआ है। दम खरगोश उठ बैठा,
वह बोला अरे, यहाँ पर अरे के नीचे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। क्या गिरा, खरगोश ने इधर उधर देखा, ये आपको लिखना था ऐसे कैसी लाइन। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।